मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि मिस्टर महमूद भट्टी की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने आपके इस पूरे जो मेडिकल प्रोसीजर है, उसको क्लेम किया है कि उन्होंने स्टंट्स जो है वो खुद डलवाए और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी हकीकत है? महमूद भट्टी जो है ना, असल में मैं आपको बताता हूँ व्हाई डिड ही चूज दिस मोमेंट, क्योंकि उसको पता था कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, उसने लोगों से ये सुना, जो उसको पता चला कि जी वो बाईपास हो गया और ये हो गया, खुदा न खास्ता, तो उसने कहा ये 5-6 महीने तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया ना, तो अभी मैं जो कह सकता हूँ मैं कह लूंगा ना, आई गेट अवे विद इट। तो महमूद भट्टी जो है ना, एक कॉन मैन है, एक फ्रॉड है, और इसके मतलब आप एक बात समझ लें कि हाउ डिड ही कम टू दिस लेवल। ही केम एंड रीच दिस लेवल झूठ बोल बोल कर। और हुकूमत के हमारे हमारे जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, या हमारे को पुलिस वाला होता है, या हमारा कोई पॉलिटिशियन होता है नया नया, उसकी बड़ी छोटी छोटी उनकी रिश्वतें होती है ना, कि वो यूरोप में आए हैं तो किसी ने अपने घर में डरा लिया है, किसी ने उनको शराब पिला दी, 2 परफ्यूम उनको गिफ्ट कर दिए, तो वो सारी उम्र के लिए उसके टांगों के अंदर रोलते रहते हैं। तो बेचारे छोटी छोटी रिश्वतों पे गिरने वाले लोग हैं ना हमारे यहाँ। तो महमूद भट्टी का कभी आपने काम नहीं देखा होगा। आप खुद एक माशाल्लाह यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, और आप यानी दुनिया आपने फिरी है, आप अमेरिका तक अभी फिर के आई हैं, और पहले भी आप गई हैं। कहीं पे आपने भट्टी डिजाइनर की कोई चीज देखी है? को जूता देखा है, को तकिया देखा है, को बेडशीट देखी है, को फीमेल गारमेंट्स देखे हैं, कोई एनीथिंग? यार एनीथिंग। भट्टी पॉटी तो हो सकती है, लेकिन वो यानी कि फैशन के साथ कहीं नाम नहीं है ये, ठीक है ना? वो ये झूठा आदमी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इसने इसी तरह की बातें कर कर के ना यानी छोटे-छोटे जर्नलिस्टों को आप देखें ना, इसकी एक्सेस किन लोगों तक है, जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, या ये उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो लोग जो हैं पेड पॉडकास्ट करके, जनाब भट्टी साहब आपने ये किया, भट्टी साहब आपने ये किया, मैं वो कवर पे हूँ, मैं मैगज़ीन पे हूँ, मैं वोग पे हूँ। भई आप सब कुछ होंगे यार। आई मीन इमरान खान जो है वज़ीर-ए-आज़म था, या ये केयर स्टारमर इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है सदर है अमेरिका का। सबको पता है कि वो सदर है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके क्लेम्स को झूठा साबित करते हैं, और वो लेके आते हैं उसकी बातों को सामने। तो ये कहना कि मैं फलाँ कवर पे हूँ या फलाँ कवर कवर पे, तो यार आप मुझे बुशरा, आपको मैं आप ऐसा करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। दुनिया में तकरीबन तकरीबन मैं कह रहा हूँ, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैगज़ीन जो है ना, उनके कवर पे आप पैसे दे के आते हैं, या उनके कवर पे किसी और वजह से आते हैं, ठीक है ना? या ताल्लुकात की वजह से आते हैं। हू गिव्स अ शिट अबाउट मैगज़ीन्स? आपने आखिरी मैगज़ीन कब देखा है अपनी ज़िंदगी में, और कब पढ़ा है? यू नो, जो 10 साल के अंदर नापैद हो गई चीज़, वो उसकी कमाई कैसी है? सवाई यही ना कि कवर पे इसकी तस्वीर आप संडे टाइम्स देख लें लाहौर में जाके, चलें ऐसा करें। संडे टाइम्स देख लें, संडे टाइम्स में हर डिज़ाइनर के मतलब जो पेज आए होते हैं ये, और आज से नहीं पहले दिन से, वो पेड है। वो पे करते हैं और आपके पेज आ जाते हैं उसमें। मैं तो अखबार का मैगज़ीन का नाम ले रहा हूँ, डेली टाइम्स का मैगज़ीन है, ठीक है ना? राइट। पाकिस्तान का माया नाज़ मुस्तनद अखबार भी और मैगज़ीन भी। तो आई मीन सारी उम्र संडे टाइम्स ऐसे चला है, सारी उम्र मैग, अखबार-ए-जहां वगैरह, ये जो भी ये फैशन मैगज़ीन जो होता है, ये तो चलता ही एडवर्टाइज़र के पैसों पे है। ये कोई अपनी सेल पे थोड़ी चलता है। तो बल्कि सेल पे तो उसका नुकसान है। यकीन माने कि सेल पे उसका नुकसान है। तो ये कोई क्लेम नहीं है। मेरी जो लड़ाई है ना, मैं इसको इस काबिल ही नहीं समझता कि इसका ज़िक्र किया जाए। मेरी जो लड़ाई है वो ये है। अच्छा, इसने मेरे भी बड़े करीब होने की कोशिश की थी, जिस टाइम का ज़िक्र करा है। हमारे कॉमन में कुछ वाकिफ़ हैं, लोग हैं जो होता है ना ज़बरदस्ती कि यार मैं उधर है, उधर आ जाओ यार, उधर मिलते हैं। यू नो, क्या आपको मैंने याद है, आपको भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि एक हमारे कॉमन फ्रेंड है मेरे और आपके, और उनको मैंने कहा था यार वो मेरे फार्म पे खाना है, बुशरा को ले आना, तो आप उनके साथ आ गई थी, कि आपकी मेहरबानी। बट हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में होता है, कॉमन ग्राउंड्स पे आप एक दूसरे को जब कॉल करते हो, तो मैं उस तरह गया हूँ इसके घर पे 2-3 दफ़ा ना, 4 दफ़ा। बट अब जैसे आप अगर एक दफ़ा मेरे घर पे आई हैं,
तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप ये मैं कल को क्लेम करूं कि मेरा और बुशरा का तो पता नहीं कितना याराना है और हम कितना जानते हैं एक दूसरे को, और मैंने बुशरा का घर चलाता हूँ खुदा ना खास्ता, तो मैं तो इसको गाड़ी मैंने लेके दी हुई है, बेचारी बड़ी मजबूर है, तो वो आई थी अभी, इसका इलाज होना था, तो फिर वो मैं पैसे दीते। आई मीन कोई नहीं, सब्र कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह इसको ये नहीं पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और इसको ये नहीं पता था कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जिसको पब्लिसिटी की जरूरत है और मैं खुश होऊंगा पब्लिसिटी से। मैंने while I was in hospital, बुशरा, मैंने आई कॉन्टेक्टेड लॉयर्स एंड आई स्टार्टेड सेंडिंग लीगल नोटिसेस। अभी मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ था, राइट। और मैं हॉस्पिटल के अंदर से, हॉस्पिटल के बेड से मैंने वो नोटिसेस भेजने शुरू कर दिए हैं। अभी तो ये नोटिस है, मैं जिस वक्त जाऊंगा मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है, तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा, फिर मैं पुलिस में जाऊंगा, और मेरा तो क्लेम जो मेरी इससे लड़ाई क्या, मैं ये कहता हूं कि ये आदमी 2 नंबर है, झूठा है, जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, मेरा क्लेम ये है कि पाकिस्तान में बहुत काफी लोगों को, ऐसे लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है जो डिजर्व नहीं करते, और हर दफा, ठीक है ना, इस दफा भी आपने देखे कई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले, किसी को दूसरी बार भी मिला, और वो भी फ्रॉड है, वो भी कॉन मैन है, ठीक है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुलिस को मतलूब है। अब भट्टी जो है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये फ्रेंच कोर्ट ने उसको 2 इयर्स की सस्पेंडेड सेंटेंस दे दी है। सस्पेंडेड सेंटेंस क्या होता है, वो समझना जरूरी है कि इस कोर्ट ने कहा कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने एम्बेजलमेंट की है, डरा 2 साल की कैद। आप कोर्ट को जाके कहते हैं कि जहां पना मुझे माफ कर दें, मैं जिंदगी में पहली बारी अपना कोई ऐसा गुनाह सरजर्द किया है, आइंदा ऐसे मैं नहीं करूंगा, मुझे अच्छा बच्चा बनने का मौका दें। और वो सस्पेंडेड सेंटेंस ये होती है कि 2 साल की आप सस्पेंडेड सेंटेंस है, आप जेल में नहीं है, लेकिन आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है कि 1 क्राइम एंड यू आर सेंट टू जेल, ठीक है ना, और उसके राइट। ऊपर 2 लाख यूरो भी उसको फाइन किया हुआ है। तो तभी तो उस वजह से वो पाकिस्तान बैठा हुआ है, यू नो, कि को वहां से। और मैंने ये नहीं कभी कहा कि ही इज अरेस्टेड, मैंने कहा ही इज सेंटेंस्ड फ्रॉम अ कोर्ट, और अगर मेरा क्लेम गलत है तो साबित कर दे। लामोंट की स्टोरी है, दुनिया के कितने बड़े अखबारों में से एक है वो लामोंट उस तरह का अखबार है कि जो भट्टी अपनी सारी जायदादें बेचकर भी अपनी तस्वीर नहीं उसमें लगवा सकता, मर के भी नहीं लगवा सकता, इसके मरने की भी खबर नहीं आएगी उसपे कोर्ट ही की खबर आनी थी, अदालत की ही खबर आनी थी कि भाई ये 2 नंबर आदमी है। सो माय क्लेम इज, फिर मैंने आके मैंने यहीं से हॉस्पिटल से ही मैंने एसईसीपी को भी लिखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि जिसको फ्रेंच कोर्ट ने कह दिया कि 10 साल कोई बिजनेस नहीं रन कर सकता, तो ये आदमी सुपोजिटली पाकिस्तान में कैसे किसी भी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? ही कैन बी अ शेयर होल्डर बट ही कांट बी अ डायरेक्टर। कोई मेरी ऊपर यानी पैसे लगाना, अल्लाह रहम करे इस बेचारे की क्या औकात है। यानी मेरा मतलब है कि जो जाली शराबें अपने दोस्तों को, छोटे-छोटे दोस्तों को पिला रहा होता है, और वो जो है ना, वो अल्लाह रहम करे, इलाज करेगा और प्रूफ दे दे, क्योंकि अब जब मैं कोर्ट में जाऊँगा तो ही विल हैव टू गिव एविडेंस ऑफ दैट। और इसका ये ख्याल है कि मैं छोड़ दूँगा इसको, तो मैं तो नहीं, बल्कि मैं उस किसी पॉडकास्टर को भी नहीं छोड़ूँगा। वो ये जब ये कहेगा ना कि जनाब मेरा क्या है, मैंने तो एक सवाल किया था और आगे उन्होंने ये जवाब दिया, तो फिर मुझे पता है मैंने उसको कैसे डील करना है। उस पॉडकास्टर, हर वो जो 4, 5, 6 कार्टून्स है ना, अभी उन सारों की चीखें आपको आएँगी इंशाल्लाह, फ़िक्र ना करें। भट्टी को कम से कम इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा बाईपास नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ 6 महीने के लिए आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ, और ये है कि मैं रिटायर नहीं हुआ, और ये है कि मैं पेंशन पे नहीं गया। और भट्टी जैसे जो कॉन मैन है, मैं पाकिस्तान को उनसे पाक करना चाहता हूँ। ये बाहर का जो गंद है, बाहर ही चला जाना चाहिए। बाय हिज़ ओन कन्फेशन, बाय हिज़ ओन एडमिशन, वो कहता है मैं प्रोस्टिट्यूट था। प्रोस्टिट्यूट कौन होता है? अच्छा, फिर वो कहता है कि मैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और इसकी विकिपीडिया पे भी है, हर जगह पे है, एंड बाय उसकी किताब में है मेरा ख्याल है। अच्छा, बाय द वे ये लिख नहीं सकता किताब, अगर ये आपके सामने बैठ के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल लिख देना उर्दू में या अंग्रेजी में,
तो मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के टेंड कराऊंगा। ये तो वो भी नहीं लिख सकता, किताब इसने कहाँ लिखी है खुद से। तो जो है ना क्या कहते हैं कि अम, अम, ये इसने इसने जो जितना भी फसाड बनाया हुआ है, जितनी भी इसने बातें की हैं, वो झूठ के ऊपर है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग जो है सारे के सारे हम दोस्तियों को अपने प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी एक आदत है, ये हमारा एक कल्चर है कि आप मेरी बातों को इग्नोर करेंगी या छुपाएँगी, फलाँ की बातों को मैं इग्नोर करूँगा कि मेरा दोस्त है यार, मेरा यार है। तो इस उस तरह के लोगों में यारी कर के इसने अपने आप को एक किस्म का, आप समझे कि इतने साल से प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो माय माय फाइट इज़ ओनली सिंपल। और अब मैंने नेशनल हॉस्पिटल को और उसके डायरेक्टर्स को भी सू करने लगा हूँ कि उनके एक बंदा जो है वो ये कह रहा है, तो अगर तो वो उसको डिनाउंस करें या मुझे प्रूफ दें, नेशनल हॉस्पिटल खुद आ जाए, बाकी डायरेक्टर्स आ जाएँ सामने और कह दें कि हाँ जी, मुबशर के ने फ्री किया था, तो मैं मान लूँ। और वरना फिर ये है कि एवरीबॉडी विल पे अ प्राइस, अ वेरी हेवी प्राइस इंशाल्लाह। और ये चीखें निकलवाना मुझे आती हैं। और ऊपर से छोटे लोगों की, वो मैं आई एक्सेल इन दैट। ये मेल प्रोस्टिट्यूट मैं आपको बता रहा था, बाय हिज़ ओन कन्फेशन, मर्दों के लिए, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, फॉर मेन एज़ वेल। तो जो आदमी इस तरह से स्विंग करता हो पैसे के लिए, आप सोच लें उसका किरदार क्या होगा, उसकी बात को आपको कितनी वैल्यू देनी है। ठीक, लेट्स सी सर, जो भी हो बेहतरीन हो और किसी भी किस्म का अनरीजनेबल केओस जो है वो ना ही फैले तो बेहतर है। मैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, बात सुने, जी, फ्रॉड पे बेस्ड होता है ना, वो केओस में जो थ्राइव करता है, राइट, ठीक है ना? जो झूठ के ऊपर बेस्ड है, उससे लोग घबराते क्यों हैं कि यार साडी इज्जत ना उछाले। ए भौंकेगा ते ए होएगा, ए भौंकदा बड़ा है। इस तरह के लोग बात करते हैं ना, राइट, मुझे डर नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है ऐसे कुत्तों से डील करने के लिए।